हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंग्लो इंडियन रेलवे मटन करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है मटन। ऑयल गरम करना रख दिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है आधा चम्मच काली मिर्च, 4 लौंग, 2 इलायची हरी, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा है, इसको तोड़ लिया है, 1 बे लीफ और करी लीव्स। तो ये करी लीव्स अभी नहीं डालेंगे, पहले हम ये सारे खड़े मसाले डालेंगे तेल में। तो ये डाल रहे हैं हम खड़े मसाले सबसे पहले। और ये खड़े मसाले तड़क जाएंगे तो उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर, देखिए हमने एक बड़ा प्याज जो है वो पतला पतला स्लाइस करके रखा है, ये डलेगा। वैसे और सामान अगर आपको दिखाऊं तो 1 बड़ा टमाटर है बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन कूटी हुई है हरी मिर्च के साथ, 1/3 कप हमारे पास यहाँ पर है कोकोनट मिल्क। और बाकी जब मसाले डालेंगे तब हम बताएंगे। ये भुन गया, देखिए तड़कने लगा। इसके अंदर हमने अब डालना है प्याज। साथ ही साथ डाल रहे हैं करी लीव्स प्याज के साथ ही। और प्याज को भूनेंगे। प्याज जो है हमारा जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको मीडियम सेक पर भून रहे हैं। और साथ ही साथ डाल रहे हैं हम साबुत लाल मिर्ची। साबुत लाल मिर्ची आप कितनी डालना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एंग्लो इंडियन रेलवे करी में बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता था। एक्चुअली जो तीखापन है उसको कम करने के लिए ही कोकोनट मिल्क डाला जाता था, लेकिन अगर आप तीखा खाना चाहें तो आप उसी हिसाब से तीखा बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2-3 मिर्ची डाल दी है लाल, आधी आधी करके। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया तो हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं। हरी मिर्च वैसे जनरली इसमें डलती नहीं है, पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप तीखा खाना चाहें तो आप इसको तीखा बना सकते हैं, तो इसलिए हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। अब इसको पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक से जो है वो ये ब्राउन होंगे प्याज। तो अभी खाली इस मसाले के स्वाद अनुसार हम नमक डाल रहे हैं। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं हम मसालों का पेस्ट बना लेते हैं। हम सबसे पहले तो ले रहे हैं 1.5 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये मसाले वाला टीस्पून है इसीलिए मैंने ज़्यादा डाली है। 1/4 चम्मच हम डालेंगे हल्दी और आधा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। अब क्योंकि ये मसाले वाला चम्मच है इसीलिए 1 मसाले वाला चम्मच हम डाल रहे हैं, तो ये आधा चम्मच जितना ही बनेगा। इसको हम पेस्ट को पाउडर बना देंगे। इस पाउडर को हम पेस्ट बना देंगे। इसमें डाल रहे हैं अब हम टमेटोज, क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका। अब डाल रहे हैं इसमें मटन पीसेस और उनको 2-3 मिनट तक भूनेंगे। आप चाहें तो मटन के पीसेस को पहले ही नमक और हल्दी में बॉईल करके और फिर भी डाल के कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं एज अ 1/4 मटन। मटन को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पेस्ट जो हमने मसालों की बना के रखी है। और साथ ही साथ डाल देंगे पानी। आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो उसी हिसाब से पानी डालिए। अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ी सी ज़्यादा, और अगर रोटी वगैरह के साथ खाना है तो थोड़ा सा
उसमें आप डालिए कम। साथ ही साथ अब हम डाल देंगे इसके स्वाद अनुसार नमक। उस वक़्त खाली प्याज के हिसाब से हमने नमक डाला था। इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल होने देंगे, फिर ढक्कन लगा के इसको 1 विसल और 12 मिनट कम सेक पर बनाएंगे। देखिए, अगर इसको कम्प्लीटली पकाना होता तो फिर हम इसको 15 से 18 मिनट कम सेक पर रखते, पर क्योंकि कुछ और भी चीज़ें इसमें मिक्स होनी है तो हमने इसको 90% पकाया और इसीलिए 12 मिनट रखा था। तो अब इसके अंदर एक तो ग्रेवी भी थोड़ी और डलेगी, और ये देखिए हमने यहाँ पर 2 आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, ये आलू इसमें डल जाएंगे। बॉईल करके बड़े बड़े पीसेस में काटा है। टैमरिंड वाटर डलेगा इसमें 2 से 3 चम्मच। हमारे पास टैमरिंड पेस्ट रहती है तो हम पेस्ट से ही टैमरिंड वाटर बना लेते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप जो टैमरिंड घर में होती है यानी कि इमली, उसको भिगो के रख सकते हैं, उसका पानी डाल सकते हैं। ये गया कोकोनट वाटर, मीनिंग कोकोनट मिल्क, ये 1/3 कप है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी भी और डाल के 1 विसल दिलाएंगे, और 1 विसल के बाद बस 5 मिनट कम सेक पे करके फिर हम इसे बंद कर देंगे, और फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। पानी थोड़ा सा ही और चाहिए क्योंकि कोकोनट मिल्क से भी हो गया था। तो अब इसको विसल आने देते हैं, 5 मिनट कम सेक करते हैं, फिर प्लेट आउट करेंगे। तो हमारी एंग्लो इंडियन रेलवे मटन करी रेडी हो गई। हमने इसको चावल के साथ परोसा है। आप रोटी, पराठी, ब्रेड किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसको बनाइए, खाइए और हमें बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। आप अगर हमसे कोई और डिश बनवाना चाहें तो हमें उसके बारे में भी बताएं। मिलते हैं किसी और एक दिन, किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।